यह वास्तव में मूल्यवान है कि हम परमेश्वर को सही ढंग से जानते हैं और परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। भले ही यह वास्तव में मूल्यवान है, लेकिन लोग कभी-कभी इसे ऐसे मानते हैं जैसे इसका कोई मूल्य नहीं है। आइए हम इब्रानियों अध्याय 9 पर जाएं। इब्रानियों अध्याय 9 आयत 27। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। जब वह 2000 वर्ष पहले इज़राइल की भूमि में नासरत आए, तो उन्होंने क्रूस की पीड़ा सहन की ताकि वह प्रायश्चित्त के लिए बलिदान बन सकें। बाइबल गवाही देती है कि उन्होंने बहुतों के पापों को दूर करने के लिए स्वयं को बलिदान के रूप में अर्पित किया। इसके अलावा यह लिखा गया है, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए वह कितनी बार दिखाई देंगे? दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। बाइबल इसकी भविष्यवाणी करती है। तब दूसरी बार अभिव्यक्ति का अर्थ अंततः यह नहीं है कि वह एक बार फिर से शरीर में आएंगे। कुछ लोग पूछते हैं, क्या वह आत्मा में दूसरी बार भी नहीं आ सकते? हालांकि यह लिखा है कि वह हमेशा आत्मा में हमारे साथ है। चूंकि वह हमेशा हमारे साथ रहते हैं, इसलिए पहली बार या दूसरी बार जैसे शब्द अनावश्यक हैं। फिर जब वह दूसरी बार इस पृथ्वी पर आते हैं, तो क्या हमें उनके जैसे लोगों का पक्ष लेना चाहिए जिन्होंने उनके पहले आगमन पर यह कहकर उनकी निंदा की? आप केवल एक मनुष्य परमेश्वर होने का दावा कैसे कर सकते हैं? क्या हमें परमेश्वर को जानने और प्राप्त करने का हर संभव प्रयास नहीं करना चाहिए? इसके लिए ही हमें प्रयास करना चाहिए। यहां तक कि जब वह शरीर में इस पृथ्वी पर आए, तब उनकी महिमा के कुछ पहलू ऐसे हैं जिन्हें छिपाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के किस पहलू को छिपाया नहीं जा सकता? यह अनंत जीवन है जो केवल परमेश्वर के पास है ना? यह ऐसी चीज नहीं है जो किसी के पास भी हो सकती है। यही कारण है कि बाइबल और नबियों ने पहले से ही उन सभी कार्यों के बारे में भविष्यवाणियों में रिकॉर्ड छोड़ दिया है जो परमेश्वर शरीर में करेंगे। मानव जाति के पापों को दूर करने के लिए उन्होंने बहुतों के पापों को उठाया और 2000 वर्ष पहले मृत्यु को स्वीकार किया। उन्होंने हमें हमारे पापों से मुक्त करने और स्वर्ग के राज्य के अनंत उद्धार के लिए दूसरी बार आने का वादा किया। जब वह दूसरी बार आएंगे तो क्या हमें उनका स्वागत करने और उन्हें ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं रहना चाहिए? बहुत सारे लोग कह रहे हैं, एकमात्र मनुष्य परमेश्वर कैसे हो सकते हैं? ठीक वैसे ही जैसे 2000 वर्ष पहले फरीसियों ने किया था, उन्हीं आरोपों को दोहराते हुए जिन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया था। उनके दूसरे आगमन की प्रतिज्ञा कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैंने लिखा हो। यह वह सामग्री नहीं है जिसे मैंने लिखा और शामिल किया। क्या यह वह वचन नहीं है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बाइबल और नबियों के द्वारा झगड़ित किया है? क्या उन्होंने परमेश्वर को विधर्मी नहीं कहा? क्या उन्होंने परमेश्वर पर पथराव करने के लिए पत्थर नहीं उठाए और उनके प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं किया? उन्होंने परमेश्वर द्वारा स्थापित कलीसिया को विधर्मी बताते हुए सताया। सभी लोगों, अब भी यही स्थिति है। आइए यूहन्ना अध्याय 5 आयत 39 के साथ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 5 आयत 39। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। और यह वही है जो पवित्र शास्त्र किसके विषय में गवाही देता है? मेरी गवाही देता है। पवित्र शास्त्र यीशु के बारे में गवाही देता है जो शरीर में इस पृथ्वी पर आए। चूंकि यीशु मूल रूप से परमेश्वर का स्वभाव है, इसलिए वे कहते हैं कि यदि हम परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें क्या देखना चाहिए? उन्होंने हमें बाइबल के माध्यम से परमेश्वर की पुष्टि करने के लिए कहा। बाइबल परमेश्वर द्वारा परमेश्वर के बारे में साबित करने और गवाही देने के लिए दिया गया रिकॉर्ड है। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है।